वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और जम्मू कश्मीर लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांदीपोरा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जिला अस्पताल का दौरा किया और मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारियां ली। इसके अलावा वहां कोविड प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की है। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा। उन्होंने कॉल ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ का रोस्टर भी चेक किया। तो केंद्रीय मंत्री ने जिला अस्पताल का दौरा किया, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेते हुए लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अपील की। आज मैं अभी इस समय बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पर आया और आज मैंने विजिट किया यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में, जहाँ लोग कतारों में थे, वैक्सीनेशन ले रहे थे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर के यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छा किया है, जिसके वजह से वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। वहीं अनंतनाग के इकबाल कॉलोनी के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना दिया और रोड जाम कर दिया। लोगों ने बताया कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार ट्रांसफार्मर में खराबी आ रही है। 3 सप्ताह बीत जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर की मरम्मत जो है वो नहीं हो पाई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्याओं का समाधान करने के बाद भी समस्या का हल नहीं हुआ है। तो पिछले 3 सप्ताह से लगातार ट्रांसफार्मर खराब है, जिसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर की मरम्मत नहीं करवाई गई और जिसके बाद से लोगों में आक्रोश पनप रहा है। इन्होंने पहली बार हमको आश्वासन दिया कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर आपके ट्रांसफार्मर को रेस्टोर करेंगे। इन्होंने 3 बार अभी तक इसको मूव किया है आनंदरा। 10 मिनट चलता है फिर ब्लास्ट हो जाता है, 10 मिनट चलता है और ऑन सिंगल फेज, इसमें फुल लोड नहीं दिया जाता है। ऑन सिंगल फेज ये 15 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता है। और पिछले 25 दिन से हम सफर कर रहे हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एई, जेई सब ने हमको आश्वासन दिया था कि विदिन 24 आवर्स, जबकि सर्कुलर भी है कि टाउन में जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे कोई मसला होता है तो विदिन 24 आवर्स ये रेस्टोर किया जाएगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि पिछले 25 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है। वहीं बारामूला में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक बैठक हुई और इस दौरान कई नेता कांग्रेस भी शामिल हुए। आपको बता दें, नरवाह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की घोषणा की गई और जिसे हाल ही में उत्तर कश्मीर प्रभारी और पूर्व विधायक सोपोर हाजी अब रशीद डार ने मंजूरी दी थी। वहीं अब हामिद डार को ब्लॉक अध्यक्ष और हसन मलिक को उपाध्यक्ष नरवाह चुना गया है। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष फयाज अहमद मीर और मीर इकबाल अहमद ने की। तो जो हमारे ब्लॉक लेवल मेंबर्स जो बने हैं कमेटी में, उनको आज फैसिलिटेट करना है, जिसको हेड अभी कर रहे हैं हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हमीद साहब, अब्दुल हमीद डार साहब। पहले भी ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे हैं और इस बार भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट। और गुलाम हसन मलिक साहब हमारे किछामा सरपंच हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे मुंतखब हुए हैं। और उसके अलावा हमारी जो ब्लॉक की टीम है वो 10 लोगों पे मुश्तमिल है, जो ऑफिस सेक्रेटरीज़ है, जनरल सेक्रेटरी है और ट्रेजर है। उसके अलावा 35 लोगों की जो हमारी कमेटी है वो परमानेंट मेंबर्स की कमेटी, जिसमें हर गाँव से एक बंदे को इन्वॉल्व किया गया है। पुंछ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से किसानों को सब्जियों के बीज और अखरोट के पौधे बांटे गए, जिससे किसान सब्जियों की पैदावार कर सके। आज कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। जैसा कि ये आप जानते हैं कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज बर्थडे है, जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य पे पूरे देश में प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ द्वारा भी आज एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। इसमें ऑनरेबल डीडीसी चेयरपर्सन आमंत्रित हैं और आज के इस प्रोग्राम में हमने किसान बहनें और भाइयों को खासकर आमंत्रित किया है, जिनको वेजिटेबल किट्स और प्लांट्स और खासकर जो नैनो यूरिया की भी वितरित किया जा रहा है। ये सारा हमें इफ़को द्वारा प्रोवाइड किया गया है।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में 40 करोड़ रुपए की लागत से कश्मीरी प्रवासियों के लिए ट्रांजिट कैंप की आधारशिला रखी गई और इस कैंप की आधारशिला केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखी। आपको मालूम है कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और हमारी जो कश्मीरी माइग्रेंट उनकी फिर से वापस लाकर यहाँ उनको प्रतिष्ठा करने के लिए ट्रांजिट कैंप 40 करोड़ लागत से बनाने का यहाँ कदम उठाया गया है और इसमें कुल मिला के 337 फैमिली के लिए एकोमोडेशन का व्यवस्था रखा जाएगा। प्रकृति ने दक्षिण कश्मीर के त्राल क्षेत्र को अपनी अपार सुंदरता से संपन्न किया है। यहाँ न केवल विशाल पहाड़ियां हैं बल्कि गगनचुंबी इमारतों से गिरते झरने भी सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक के बाद एक सरकारों ने त्राल में पर्यटन स्थलों की भव्यता को बहाल करने के वादे किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन प्राचीन काल से ही ये जगह सरकार की नजर में सबसे अच्छी लगती है। स्थानीय युवक ने कहा कि प्रशासन साफ सफाई पर ध्यान दे। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि वो ये जो टूरिस्ट हब है इसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये टूरिस्टों के लिए जो सयाह लोग हैं उनके लिए एक मुफीद कारगर जगह है। अगर वो इसकी तरफ ध्यान दे तो ये सबसे बड़ी खूबसूरत जगह है। मगर मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी गंदगी फैली हुई है। ये जो यहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है। यहाँ पे एक पुल था वो भी टूटा हुआ है। डीडीसी कुलगाम ने दिव्यांगों को स्कूटी बांटी। डीसी कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के विशेष रूप से आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगों को स्कूटी सौंपी गई और डीडीसी ने संबोधित करते हुए कहा कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को उनके सशक्तिकरण के लिए समर्थन और उपयुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति हमारे समाज का हिस्सा हैं और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हमारी जो पेंडेंसी है आगे, जो लोग कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के हैं जो हकदार है इस स्कीम के अंडर जिनको बेनिफिट मिल सकता है, उनके लिए यही मैसेज है कि गवर्नमेंट सर्वे कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है टारगेट बेनिफिशरीज को जो इसमें फॉल करेंगे, जो 40% डिसेबिलिटी, 40% एंड अबाउट डिसेबिलिटी को मीट करेंगे 18 से 49 ईयर्स का और मीगर इनकम का। हम उनको टारगेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और इंशाल्लाह आगे हम सारी इस स्कीम का 100% कवरेज देंगे। वहीं मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवाह इलाके के अरवाह गांव में वन्य जीव विभाग ने एक तेंदुए को पकड़ा और अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि एक अधिकारी ने बताया कि तेंदुआ पिछले 20 दिनों से बीरवाह मोहल्ले के रिहायशी इलाके और आसपास के अन्य इलाकों में घूम रहा था। वहीं सूचना के बाद वन्य जीव विभाग की टीमों ने तेंदुए को जिंदा पकड़ा। तो बीरवाह इलाके के अरवाह गांव की पूरी घटना है, जहां तेंदुए को लेकर लोग दहशत में थे और वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को पकड़ने में जुटी हुई थी। हालांकि अब वन्यजीव विभाग ने तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया है। तो रिहायशी इलाके में तेंदुआ पहुंचा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों में डर व्याप्त था। अनंतनाग में उपायुक्त पीयूष सिंगला ने राजस्व समेत कई विभाग के साथ बैठक की और बैठक में प्रवासियों के शिकायतों के समाधान की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रवासी शिकायतों का आकलन करते हुए डीसी ने राजस्व अधिकारियों को उनकी भूमि, संपत्ति समेत कई संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने और शिकायतों को दूर करने के निर्देश दिए।